तो राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में सबसे प्रमुख एकादशी तिथि मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 6 जून को भी और 7 जून को भी। तो हमें किस दिन व्रत रखना है, इस वीडियो में मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। यह व्रत पूरे दिन निराहार रहकर किया जाता है, यानी कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नियम अनुसार पानी भी नहीं पीना होता है और ना कुछ अन्न ग्रहण करना होता है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को अन्न जल ग्रहण करना होता है। तो देखिए, जो निर्जला एकादशी होती है ना, सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। और इसका जो उपवास होता है वो सबसे कठिन उपवास भी होता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में ये उपवास पड़ता है और इस समय बहुत गर्मी होती है और ये निर्जल रखा जाता है ये व्रत। इस कारण से ये सबसे कठिन व्रतों में से एक हो गया। जो साल की 24 एकादशियां पड़ती हैं, उसमें तो हम क्या करते हैं, बाकी जो एकादशियां पड़ती हैं उसमें हम पानी भी पी लेते हैं, लेकिन इस एकादशी में न अन्न लिया जाता है, न फल लिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ निर्जला व्रत रखा जाता है। तो देखिए, अगर आप बाकी एकादशियों को नहीं रख पाए हैं व्रत, तो इस एकादशी का व्रत आप रख लीजिए। ये उन एकादशियों का संपूर्ण फल दे देगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी कहला जाती है। तो ये जो एकादशी होती है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसके शुभ मुहूर्त, हमें किस दिन एक उपवास रखना है, नहीं रखना है। तो दो तो दोस्तों, इस बार जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है वह 6 जून शुक्रवार सुबह 2:16 से। एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 7 जून शनिवार सुबह 4:47 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून को एकादशी, यानी कि शुक्रवार को एकादशी, जो कि समर्थ एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास कर सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा का जो मुहूर्त है वो है 4:22 से लेकर 5:23 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:17 से 8:18 तक। हस्त और चित्रा का नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6 बज के और बाद में राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार सुबह 4:48 से द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून रविवार सुबह 7:17 तक। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूल कर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:07 पे होगा। तो प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा 4:22 और शाम को जो मुहूर्त रहेगा वो 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगा। भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगा और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो लोग भी 6 जून को शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा।
ध्यान रखिएगा 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तब जब भी एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से 1 दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 7 तारीख के भी मुहूर्त बता दिए, 6 तारीख के भी मुहूर्त बता दिए, और मैंने ये भी बता दिया है कि किस दिन आपको उपास रखना चाहिए और किस दिन ज़्यादा शुभ माना जाएगा। तो आप अपने अनुसार देखकर उपवास रख लीजिए।